first application. He's the 26 पास हो रहे हैं 26 months. पेंशन सब खत्म हो गए आजकल वाले। बताइए सर। Lord, he's the husband, Lord. Marriage took place, Lord, on 28/6/2020. पढ़िए थोड़ा सा क्या केस पढ़िए जी। इनकी शादी कब हुई थी? Lord, 18/24 को नहीं सर, 28 से 2020 को शादी हुई। इंसिडेंट है 13/8/24 का और FIR हुई है 20/8/24 को, 7 दिन बाद। एंड ड्राउनिंग से, रिवर में ड्राउनिंग से मरी। और सर FIR पेज 20। ड्राइविंग से डेथ है जी। तो ये क्या घरू महिला थी, केवल डोमेस्टिक वर्क करती थी, खेती किसानी भी नहीं सर, ये काम करती थी एंड वो। अरे भैया उनको बता लेना थोड़ा सा। सर ये आप ऑब्जेक्टर खड़े, इनको बताने दो ना। टीचिंग का कार्य करते थे सर। टीचिंग करती जी सर, कॉलेज में टीचर टीचिंग करती थी, टीचर थी गवर्नमेंट कॉलेज में? जी नहीं, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज। तो ये कब से गायब हुई थी? कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट वगैरह थी? ये कुछ नहीं लिखा है सर इन लोगों ने। सर इसके पहले मैंने सर रिटर्न ऑब्जेक्शन फाइल किया है, वो काइंडली सी। अरे वैसे ही बता दो जो लिखा है, मैं देख लूंगा। आप तो पहले अपना पूर्व में भी FIR हुई थी। है? इसके पूर्व में भी FIR हुई थी इन्हीं के द्वारा 498A की, और घरेलू हिंसा की FIR दर्ज की गई थी 2023 में। वो 2024 में इनके द्वारा एप्लीकेंट और इनकी मदर वगैरह सब लोग गए, कॉम्प्रोमाइज करके उसको ले आए कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। विद इन 3 मंथ ये नदी में लाश मिली, और बच्ची भी थी सर उसके साथ, 3 साल की बच्ची भी थी। बच्ची भी मर गई? जी सर, जब मीडिया से जानकारी मिली तब हमको पता चला कि ये कौन है, सास है कि ससुर है? ये हस्बैंड। ठीक है, तो आप बताइए और बताइए आप। जी मतलब मैं काइंडली हैव दिस इज IE number 4113, document number 411325. The father, he has been examined in court. His testimony I filed on record. What my learned friend was pointing out, he has been examined in court, and I'll just point out from that only. इनके बयान हो जाएंगे ना फैमिली मेंबर्स के? Sir, हो गया actually हुआ ये, Lordship Messi is behind bars for the past 1 year, and mother-in-law was granted bail, because they were not appearing for more than 12 occasions. If your Lordship just have that order of the mother-in-law, A2 at page 16. वो डिले ठीक है, बट उन्होंने दे दिया ना। जी। अब सर वो डिले इन ट्रायल पे था। मैं जस्ट पॉइंटिंग आउट वन थिंग, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस। आई वुड नॉट रीड द एंटायर टेस्टिमनी ऑन रिकॉर्ड. Allegation is that she was working in a nursing college, and after 2022 when that FIR was registered, they came and they actually took her away and said that she would not be harassed, and there was a compromise between the parties. The father alleges that he got a scooty purchased for her so that she can fly between the two places. वो पढ़ा रही थी अपने मायके के गांव में. She used to go to her place. Now first submission I am making, your lordship, just have father's testimony. वो पूरा जो पैसा है उसकी बात कर रहे हैं, paragraph 20, I'm just reading. In fact, this amount admittedly, the father admits para 20. Just have that particular paragraph. ये कहना सही कि मेरे समधी रविंद्र ने मेरी पुत्री को स्कूटी खरीदने के लिए 50,000 रुपए बैंक से ट्रांसफर किए. कहना सही कि 8/12/23 को 10,000 भी मेरी बेटी के खाते में ट्रांसफर किए. कहना गलत है कि मेरी बेटी के ससुराल वालों से अपनी बेटी की तरह रखते थे. कहना सही कि मेरे समधी ने दिनांक 29/6/23 को मेरी बेटी के खाते में 1,000, 5/5 में 5,000, 13/7 को 20,000, 24/8/23 को 1,000, 24/8/23 को 1,000, 29/8 को 14,000, 11/8/23 को 15,000, 11/8/23 को 15,000 दिए. ये कहना गलत है कि मेरी समधी और समधन मेरी बेटी की तरह रखते थे, उससे परेशान नहीं. मेरे admittedly it was a case where marriage took place. 5 years of marriage had already taken place. Now she was working there. The father-in-law kept sending money to the deceased, और उसके अकाउंट में भी पैसा डालता रहा. And the 161 statement, all they are saying an omnibus allegation कि शराब पी करके मारपीट करता था. That was the allegation which was made. Now soon before her death, she is treated with cruelty in relation to demand of dowry. 5 years of marriage had taken place. There is huge monetary amount which has been deposited in the account by the family members of the accused. Where is the question of demand of dowry? The second thing, your lordship, may kindly have the post-mortem, A4 at page 25. She has died by drowning. How the case of accidental death is ruled out? There is no. May kindly see the post-mortem for a moment, page 25. Lord साहब, अभी तो ये केस कुल मिला करके ट्रायल पे जाएगा ना सर. अभी हम हाउ वी कैन टेक द सस्पिशन? सर मेरा सबमिशन बस इतना है सर, 1 साल से जेल में है. फादर का एग्जामिनेशन 1 साल में हुआ.
And I'm just pointing out, if you watch, just have the 161. ये mother, father सबके statement है. 2022 के बाद का there is no specific instance, even of cruelty. 2022 का allegation लगा रहे हैं, तो soon before her death, पर allegation of जो demand की बात कर रहे हैं, 2022 में उन्होंने कहा कि 1 एकड़ कोई जमीन थी इनके हाईवे की, वो मांग रहे थे. Why I'm saying this, just in light of 2 recent judgment, मैं उतना बस वो बता रहा था क्यों है. लॉर्डशिप में इसमें 5 दिन का फर्क बताया था, तुमने कहा भाई अबेटमेंट अगर आप कर रहे हैं 5 सालों के, इट्स नॉट दैट शी वाज न्यूली मैरिड, 5 years of marriage had taken place and father admits that कि हाँ इतना, और ऐसा भी नहीं कि 2-5 हजार रुपए, हजारों रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं उसके ससुर, एंड शी इज वर्किंग, स्कूटी दिला रहे हैं उसको, बोल रहे हैं कि तुम काम करो, उसको इनकरेज कर रहे हैं कि तुम काम पे जाओ. Not only thing I'm saying is whether as an under trial I should remain behind, बस 1 साल रह चुका हूँ, फादर एग्जामिन हुआ 1 साल में ना. मदर का जो स्टेटमेंट है बस मैं उतना बता दे रहा हूँ सर, एक बार देखें whether this, ये 161 के ये सब के स्टेटमेंट है. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ सर बिकॉज what father stated in the 161 statement और जो कोर्ट में कह रहा है उसमें बहुत फर्क था. ये लॉर्डशिप में जस्ट हैव द सेकंड पेज, पेज 3, ये शिव कुमारी उसकी माँ है. ये बहुत लंबा स्टेटमेंट है, पेज 3 पे नीचे की 5 लाइंस पढ़ रहा हूँ. वर्ष 2022 के अप्रैल महीने में हमारी लड़की अपनी बच्चे के साथ हमारे घर कालबोड़ी आ गई थी और गांव के कॉलेज में पढ़ाने का काम शुरू की थी. बाद में मेरे पति ने हमारी लड़की को स्कूटी खरीद दिया था जिससे वो रोजाना कॉलेज पढ़ाने आती जाती थी. इस दौरान हमारी लड़की ने हमारे दामाद और समधी समधन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस कुरई थाने में दर्ज कराई थी. इस बीच हमारी समधियान और हमारे रिश्तेदारों ने गांव कालबोड़ी में आपसी में बैठक कर समझौता किया तो हमारी लड़की अपने ससुराल चली गई. 12/8/24 को हमारी लड़की अपनी स्कूटी से कॉलेज आई थी और 2 बजे की छुट्टी पर हमारे घर आई थी, जिसने अपने पिता के लिए एक नया शर्ट लेकर आई थी. 13/8/24 को मैं अपने घर पर थी, तभी हमारे बड़े लड़के अमित ने बताया कि दीदी घर पर नहीं है, कहीं चली गई. तो मेरे पति और लड़का अमित उसके घर सच करीब 4 बजे घर को वापस आए. उसी दिन शाम को खबर मिली कि हमारी लड़की लाजो की लाश छपरा के बैनगंगा नदी में मिली है. जो खबर मिलने पर मेरे पति, लड़का अमित और रिश्तेदार छपारा गए. रात को हमारी लड़की की लाश सच में. हम लोग 2022 के बाद दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द मदर. Where is allegation, where is demand, what are they trying to say? Father का एक बहुत elaborate statement 161 का था, जिसमें what he was trying to say that also not entire demand was what they are saying is 2022. Mother says March 22, father says March 23. इसमें ये बताएं कि क्या ये जो लाश मिली उसके बाद 174 का जांच हुई, उसके बाद FIR दर्ज हुई, or directly the any person of the family have lodged FIR in the police station when the crime was registered? The date of incident is 13/8/24 and FIR was registered on 20/8/24. 20/8/24 after the first inquiry, My lord. and the no family members has lodged any FIR No. except the statement recorded in this file. Yes. And look at the last panchayat Damo, सर उसमें मदर फादर दोनों हैं इसमें. whether both they were present, parents were present. Yes, both the parents are present. दोनों present. मैंने हैं? हाँ दो. ये रामकिशोर भी हैं और ये ब्रदर भी प्रेजेंट है. फादर और ब्रदर दोनों. अमित उसका ब्रदर है और ये रामकिशोर लास्ट पंचायत नामों का बना सर 13/8. 13/8 को. Same. The FIR was lodged on 20/8. 20/8. The dead body was handed over to the husband or the सर मेरे Parents- इंस्ट्रक्शन लास्ट राइट्स हमने ही कंडक्ट किए हैं सर. मैं दिस इज माय इंस्ट्रक्शन. मैं परफेक्ट The parental has done the. हैं? In the parental the पति ने ही किया था उनका. पति ने किया है ना लास्ट राइट्स. तो ये 20 तारीख को इसका 20 तारीख को FIR होती है, जो एक स्टेटमेंट है. पुरानी FIR लगी हुई है जी. जो की थी महिला ने. Yes. No. But in the criminal record it is there and in the statement also it is there. You are not talking too much. They as stated in the statement of the parents Yes. that their daughter has lodged an FIR against her husband. Yes. That is annexed with the case diary. It is not annexed with that in the narrative, but in the criminal record it is mentioned. The There the is- criminal record they have mentioned, but what was the contents of that FIR? We have to appreciate that. my learned friend has it. Just to assist इनके पास. I have file already, my lord. ऑब्जेक्शन के साथ objection? मैंने फाइल किया है, पेज नंबर 13 A1 में. Applicant objection behalf of the, हाँ ये बताएंगे. A1 पे सर वो FIR. A1 पे सर. पेज नंबर 15 में सर उसका वो लिखा है. दहेज में नकदी 11,000
फोन पे के माध्यम से 2 लाख किस्त दिया था। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो पहली रात को मेरे पति ने मेरे हाथ के सिर पर रखकर कसम खाई कि मेरे पापा से 1 लक्ष अपने नाम कराओ। शादी से पापा गले की सोने की चेन नहीं दी, उसके स्थान पे 3 लाख की मांग करी। मेरे पति और मेरी सास ससुर द्वारा मांग पूरी नहीं कर सकती तो उसके मायके में ही हूँ, ये नहीं रह सकती कहकर बार बार मुझे शारीरिक रूप से किया जाने लगा। मेरी सास गीता, ससुर इतना और पति तीनों मुझे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हैं। 28 अप्रैल 22 को मैं अपने पिता के घर आकर रह रही हूँ। दिनांक 13/4/23 से मेरी सास पति मुझे लेने आए हैं, मैं जाने को तैयार हूँ। जो जमीन और पैसे को स्टैंप पर लिखकर साथ चलकर तब मैं वहां नहीं गई। मैं अपने पति सास ससुर के विरुद्ध एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करती हूँ। And this Mulad में kindly appreciate the incident वो बोल रही है 13/4/22 का FIR हो रही है 20/8/24 को। जस्ट सेकंड दूसरी है, ये दूसरी FIR। इसकी तारीख क्या है? इसकी हो गई है 13/4/23 को। 13/8/24 की ये रिपोर्ट है। 16/4/23। 16/4/23 को हुई है सर। Just one thing, Your Lordship, मैं appreciate शादी 16/4/23 जी, FIR और ये रजिस्टर्ड हो 16/4 98A की जो है वो 16/4/23 की है और मैरिज जो है वो 28/6/20 को हो गई थी। इसको मैरिज। इसका आपने कवर लगाया, वो क्यों ऐसा लगाया कवर आपने? जी सर। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है जी। दोनों के वो आ गए कवर। ये तो 2023 का कोई केस है, 20/8/24 की घटना तो ये है। सर, ये गलती से सर वो पुरानी वाली, ये नई वाली FIR का। ये नहीं होती है, तो ध्यान से करा करो। जी सर। पेज नंबर 13 से 15 है सर। इसमें भी आपने 28 अप्रैल को आपने रिपोर्ट कब करी थी ये सर 16/4/2023 को। क्या बोल रहे हो भाई? सब पेज जी सर, 13 पेज पेज 13 नंबर 13 पे सर देखिए, पेज नंबर 13। 14 में जाओ ना। 14 सर, वो सर वो 14 नई वाली FIR की प्रेजेंट FIR है, प्रेजेंट FIR की कॉपी। वो उनने दोनों का कॉपी लगा दिया एक्चुअली। ये जो 14 पर है वो प्रेजेंट FIR है 349/24 और पेज 13 पे वो फर्स्ट पेज है और 13 के बाद 15 है सर। चलो पेज अरे उठा भाई लीजिए सर। इतना दिख रहा है मुझे, पेज नंबर 14 देखो। जी लाजवती सनोडिया पिता रोहित सनोडिया के प्रेजेंट FIR, मर के फिर जिंदा होके आएगी क्या FIR करने? पढ़िए उसको, आपके पेज नंबर डिजिटल में जो लगा हुआ है वो देखिए, गलत स्कैन है क्या? पेज नंबर 14। ये सर NCR एक्चुअल में फर्स्ट जो हुई थी वो NCR हुई है सर। अरे दोस्त आप सब मैं एक सेकंड समय दे। ये सर प्रेजेंट वाली है, 14 नंबर पेज में जो लगी है वो प्रेजेंट वाली FIR। पढ़िए FIR पढ़िए 14 नंबर पर ये जो नहीं, पढ़िए आप पढ़िए। पेज नंबर 15 में है सर, वो FIR 2023 की लगी। वही तो कह रहा हूँ, स्टोरी जो है वो 2023 की है, क्योंकि वो पेज नंबर 13 से कब दर्ज हुई यही तो पूछ रहा हूँ। वो दर्ज हुई पेज नंबर पेज 12 में लिखा है सर। सर वो डिजिटल में पेज 12 है। जो 498A वाली है वो पेज 12 पर है, उसकी डेट है 16/4/23 की। ये 498A वाली है। वही तो पूछ रहा हूँ इनसे। जी सर पेज 12 पर है। ये दर्ज हुई 15/4/24। 16/4 हाँ 23 को। 16/4/23 की है सर। घटना 28/6/22 से 13/4/23 की है और इसमें FIR दर्ज करी सर, ये क्राइम नंबर है 162/20। फिर क्या हुआ उसका? सर ये सर केस चलने के उपरांत फिर सर ये एलेक्चर A2 लगा है सर। समझौते पे खत्म हो गया वो। 15/4/2024 को समझौता हुआ सर। A2 इनका A2 कि आपका A2? हमारा सर। सर उसका डिजिटल पेज नंबर 16 है सर। 16 ना वो कहा कि मैं डिजिटल को चेक करूँ, इनका जैसे लगाए ये वही बता। सर पेज नंबर 16 दोनों आगे पीछे
15/5/15/4/24 को जी राजीनामा हो गया जी सर। और इनको टाइम दिया गया था कि 19/9/2000 19/9/23 का नहीं वो पहले हो गया था, 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया था, उसके बाद वो करके किया। ले तो इन लोग पहले गए थे उसको। ये समझौता होने की सर 4 महीने के अंदर इनके लाश पाई गई सर नदी में। नहीं 15/4/24 को इनका केस खत्म। खत्म हुआ। जी सर समझौता 13/8/2024 को ये समझौता तो 19/9/23 को हो गया था। 19/9/23 को हो गया। तो जो ये पुरानी वाली केस था, पुराना केस था, जी वो तो आपका खत्म, आप स्वेच्छा से रह रही थी हाँ। आपके पक्षकार। हाँ सर, वो राजीनामा हो गया, उसमें वो खत्म। अब सर उसके बाद सर मदर का आप देखिए कहीं पर भी कोई एलिगेशन नहीं था। देयर इज नथिंग आफ्टर दैट। फादर इन लॉ इनको दिला रहे हैं, इतना पैसा डाल रहे हैं, एंड दिस इज ऑल आफ्टर कॉम्प्रोमाइज। एप्लीकेशन in 161 स्टेटमेंट मार्टन देयर इज द काम के करीबन 4 महीने के बाद हमारी लड़की दामाद रोहित सनोडिया के साथ अपने ससुराल चली गई थी। ससुराल से मेरे से फोन से बात करती थी और हमेशा मुझे दामाद रोहित सनोडिया द्वारा शराब पीकर मारपीट करने की बात बताती थी। इसी दौरान उसने मुझे बताई थी कि आपका दामाद पानी गर्म करने वाली राड को चालू करके जबरदस्ती पकड़ा रहता था, जो मैं बहुत मुश्किल से बच पाई। हमारी लड़की यह भी बताती थी कि आपकी समधन आपके दामाद को मारपीट करने के लिए उकसाती है। इसको सुनो, heard the learned counsel both the parties. There are clear allegations against the applicant and his family members, and bail application will be dismissed. Heard the parties, peruse the record, the bail application is dismissed with the liberty to repeat the bail application after the statement of the victim's mother and brother are recorded. Number 31.